नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुंडली हमारे जीवन में कोई मायने ही नहीं रखती, यानी कि कुंडली का हमारे जीवन में कोई कार्य ही नहीं है। तो क्या इस बात में सच्चाई है और कुंडली हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, यह हम आपको बताएंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी के साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें आचार्य महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुंडली के विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि कुंडली हमारे जीवन में कुछ मायने नहीं रखती, कुंडली का कोई कार्य ही नहीं है हमारे जीवन में। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि कुंडली की कितनी ज्यादा आवश्यकता हमें हमारे जीवन में पड़ती है और कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल, जन्म कुंडली सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी मानवीय रचना नहीं है। जन्म कुंडली एक स्नैपशॉट है, एक फोटोग्राफ है उस ब्रह्मांड में चलते हुए ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का, जो कि हमारे जन्म के समय पर ब्रह्मांड में थी। अभी 3 बातों से समझेंगे कि जन्म कुंडली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या तो कैसे तो बनती है और क्या उसके पीछे महत्व है या फिर उसका क्या हमारे जीवन में आगे उपयोग है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, उसके लिए मैं माफी पहले ही चाहती हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उसके बाद मैं इस विषय पर आपसे महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करूंगी। तो उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम दीपिका, मैं अरुणाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी दीपिका जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट मेरी ऑफ शादी को 5 साल हो गई है, मैं फैमिली प्लानिंग करने की सोच रही हूँ। जी, इस विषय पे आपको जानना है। आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 30 मई 1992। 13 मई 1992। और जन्म का समय क्या है? 12:15 सुबह। जी, जन्म स्थान? अरुणाचल प्रदेश। जी, आप संतान सुख के बारे में पूछना चाहती हैं? जी, आप लाइन पर बने रहिएगा, जल्द ही आपकी आचार्य जी कुंडली देखकर बताएंगी कि क्या कुछ जीवन में समस्या आ रही है जिसके कारण इस सुख में आपकी कमी आ रही है। दीपिका जी, आपकी शादी से शुरुआत करते हैं। जो आपका विवाह है 2017 जनवरी के बाद हुआ है और 2017 जून से पहले, तो जनवरी से जून के बीच में आपका विवाह हुआ है। जी, आपसे सवाल किया गया है दीपिका जी, मैम पूछ रही हैं आपसे कि आपका विवाह जो मैम ने टाइम पीरियड बताया उसी के बीच में हुआ है। तो विवाह आपका बहुत ही सुंदर हुआ है और आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही सुंदर सुंदर योग बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपका विवाह भी बहुत अच्छे तरीके से, धूमधाम से, सुंदर तरीके से हुआ है और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में विवाह के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। हाँ, फैमिली प्लानिंग एक विषय है जो कि चिंता वाला विषय दिख रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठा है। केतु अगर पंचम भाव में है यदि, तो पंचम भाव हो गया आपकी संतान का, प्रोजनी का, आगे आने वाले वंश का। तो यदि पंचम भाव में केतु है, केतु का जो स्वभाव है विरक्ति का स्वभाव है, जिस भाव में बैठता है विरक्ति देता है, जिस भाव में वो बैठेगा उसके गुण में कमी करेगा। तो यदि पंचम भाव में केतु बैठा है तो आपको 100% अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी दिक्कत आई होंगी,
या तो आप कहीं बाहर रहे होंगे, नहीं समय पे कंप्लीट कर पाए, फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई होंगी कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ठीक से, या फिर नंबर अच्छे नहीं आ पाए, कोई मानसिक तनाव आपको उस दौरान रहा है। क्या ऐसा रहा है दीपिका जी? जी मैम। किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और क्या क्या समस्या देखने को मिली आपको? मैं पूछ सकती हूँ? मैंने आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बताने में? नहीं मैम, प्लीज़ बताएं। मैंने ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट करी है। अच्छा जी। तो क्या क्या समस्या आई थी? कुछ आप अपनी समस्या क्या हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि क्या समस्या आई थी आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में? मैम पापा का ट्रांसफर हो गया था दूसरी तरफ। ओके ओके। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि 5th हाउस में यदि अगर केतु है तो हेल्थ, एजुकेशन, संतान, आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, सारी ही चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और आज भी आपका जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो बिल्कुल अलग है उससे जो आपने अपने जीवन में सीखा था, यानी कि जो आपने पढ़ाई की, जो शिक्षा ग्रहण की, उससे बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आपने इंजीनियरिंग की तो अभी आप कोई भी ऐसे नॉन सेटिस्फाइड जॉब कर रहे हैं। क्या आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो अभी जो जॉब आप सर्च कर रहे हैं क्या वो आपकी पढ़ाई से संबंधित है? नहीं, वो लाइफ संबंधित में है। हाँ, तो ये ही बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली भी बताना चाह रही है कि आप जो भी ज्ञान अर्जन कर चुके हैं उसके रेफरेंस में आगे आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो इस विषय में अब ऐसी में क्या करना चाहिए? आप देखिए, सिर्फ एक 5th हाउस, एक पंचमेश और पंचम भाव आपको इतना तरीके से अफेक्ट कर रहा है कि हमारे जीवन में पूरा ग्राफ अपसाइड डाउन हो गया है। तो एक एक करके सारी सिचुएशन का समाधान निकालेंगे। केतु का उपाय करना बहुत आवश्यक है और साथ में बुध का भी, बुध और केतु का दोनों का उपाय हम करेंगे। आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। साथ ही बताना चाहूँगी जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपके जन्म कुंडली में धन संपत्ति योग बना हुआ है। तो यदि इतनी सारी जितनी भी अभी हमने समस्याओं का जिक्र किया, उसके साथ में आपको फाइनेंशियली कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताइए आप फाइनेंसेस में से परेशान हो करके जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर ये आपकी दिली ख्वाहिश है, इच्छा है जॉब करना? मेरी बड़ी इच्छा है। आपकी इच्छा है? अच्छा है। अच्छा, आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से? नहीं, बोल रहे नहीं, फाइनेंशियली इशू नहीं है, अपनी अच्छा। इच्छा से जॉब करना चाह रहे ठीक है। हैं। अभी कुछ पूछेंगे तो थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे थोड़ी पास कम आ तक रही है। नहीं आ रही है। चलिए, और दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि आप सभी सिचुएशंस को मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं। बुधादित्य योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। बुधादित्य योग के जातक अक्सर अपने जीवन की सभी चुनौतियों को बहुत सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं और उनको अकम्प्लिश करके दिखाते हैं। तो ये आपका जज्बा है, ये आपकी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना चाहेंगे यहाँ पे। और धन संपत्ति योग और बुधादित्य योग दोनों का इकट्ठे बनना आपको परस्पर बुद्धिमत्ता के साथ साथ लक्ष्मी का बहुत फ़ायदा भी देता जा रहा है। तो आपके जीवन से ना तो लक्ष्मी जी रुष्ट होंगी, ना आपके जीवन से आपकी बुद्धिमत्ता कम होगी। तो ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं। साथ ही में चंद्रमा तीसरे भाव का बैठा है। कोई भी मेहनत है, मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो बहुत लंबे समय से नहीं ढूंढ रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में आपने जॉब ढूंढना शुरू किया होगा और अभी जल्दी से आपको मिल भी जाएगी। आपको जॉब मैं बता देती हूँ कि कब तक मिल जाएगी। मार्च 2025 से मई 2025 के बीच में, मतलब अभी एक आध महीने में ही इनको जॉब मिल जाएगी उपेंद्र जी। अदरवाइज 2-2, 3-3 साल लोग जॉब ढूंढते रहते हैं और जॉब नहीं मिलती। ये अच्छी बात है कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये योग आपकी जन्म कुंडली में है कि चंद्रमा आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा रिजल्ट्स देने में। आपका चंद्रमा बड़ा ही अच्छा बैठा हुआ है तीसरे भाव का। तो अभी आ जाते हैं वापस से आपके सवाल पर कि आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं और
कब से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, फैमिली प्लानिंग तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अभी करना शुरू किया है। 5 साल की आपकी शादी हो गई है, तो लगभग साल भर बाद से आपने संतान के लिए जतन करने शुरू कर दिए थे। तो संतान, ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल से संतान नहीं ट्राई कर रहे थे, आप 3 साल से कॉन्टिन्यूसली संतान के लिए जतन कर रहे हैं। अभी ऐसे में क्या समझना चाहिए कि केतु प्रबल है, केतु अपना इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखा रहा है। पंचम भाव का केतु आपको संतान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होने देगा। तो उपाय सबसे पहले हम केतु का ही करेंगे और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब तक हमें संतान प्राप्त हो सकती है, क्या योग है भी या नहीं, और है तो कब तक। तो ये दोनों ही चीज़ें हम इसी उपाय के बाद आपको अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले उपाय जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। केतु का इतना ज़्यादा प्रभाव डालना आपके पंचम भाव पे कहीं ना कहीं पितृदोष भी दिखाता है। तो यदि पितृदोष है तो आपको अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह करके एक पितृ शांति की एक पूजा गया जी में या फिर अपने घर के किसी आसपास के मंदिर में करा लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा करवा चुके हैं पहले, तो आप मछलियों को दाना ज़रूर डालें हर बुधवार को, और बुधवार को ही आपने गणेश जी को दूर्वा और मोदक ज़रूर चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके बुध और केतु के बीच में जो परेशानियां चल रही हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, यदि हमारे दर्शकों में से कोई ज्योतिष है तो वह देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हमने बताई हैं उसके अनुसार इनके पंचमेश इन अपने से 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। यदि पंचमेश 12वीं राशि में है तो यह देखा जाता है कि हमें उस घर से रिलेटेड सुख नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो नहीं मिलेगा कहना इस जन्म कुंडली में ठीक नहीं होगा, क्योंकि साथ में शुक्र भी बैठा है और साथ में बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं संतान योग तो है इनको, लेकिन समस्याएं आएंगी। तो कब तक संतान हो जाएगी? हमने इस सवाल का जवाब दे दिया कि संतान योग है या नहीं है, परंतु समस्याएं आएंगी उपेंद्र जी। अब कब तक हो जाएगी संतान, कब तक इनको यह परमात्मा का अतुलनीय जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा, यह और देख लेते हैं। बिल्कुल जी जी। तो मार्च 2026 के बाद, मार्च 2026 के बाद दीपिका जी आप ट्राई कर सकते हैं और आप देखेंगे कोई भी आपको जो भी शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि हेल्थ भी अफेक्टेड है, आप फिज़िकली ठीक भी नहीं हैं, आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं, आपके इलाज को कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल के इलाज के बाद मार्च 2026 के बाद आप अपनी प्रोजेनी के लिए, आप अपने चाइल्ड के लिए प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और ये ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंसीव 100% हो जाएगा और लगभग जो मुझे आपका डिलीवरी का एक टाइम दिखा रहा है वह 2027, मतलब इस अंतराल में पूरा का पूरा आपका 2027 मार्च तक का ही समय दिखा रहा है। तो मार्च 2026 से जब आप ट्राई करेंगे तो मार्च 2027 तक आपको बहुत ही सुंदर एक परमात्मा का आशीर्वाद के रूप में एक बच्चा, एक संतान प्राप्त होएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिली है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में जो है संतान सुख है ही नहीं, संतान सुख अवश्य है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा और साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय भी अपनाने होंगे। विशेष उपाय उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है अभी जिसमें आप जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हसनपुर यूपी से बात कर रहा हूँ, मेरा शुभम नाम है। तो जी, मेरे को जानना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तो मेरा बिजनेस कब अच्छा होगा और मैं कर्जे से मुक्त कब होऊंगा?
आप अपनी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी है 26 दिसंबर 1982। जन्म का समय। समय है 12:33 दिन का। और जी। जन्म स्थान है हसनपुर, यूपी। जी, व्यापार संबंधी आपका प्रश्न है। 12:33। और हसनपुर इनका जन्म स्थान है, यूपी में पड़ता है यह। जी जी जी। आप लाइन पे बने रहिएगा शुभम जी। जी जी। शुभम जी, आपका प्रश्न है कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन कर्जा तो आपने लिया ही नहीं, आपके नाम का तो कर्जा है ही नहीं। मुझे जो दिख रहा है जन्म कुंडली में वह यह है कि आप पैतृक कर्जे में डूबे हुए हैं। क्या यह कर्जा आपके पिताजी के ऊपर है या पैतृक संपत्ति पर है? ये पैतृक संपत्ति पर है। जी बिल्कुल। तो आप बेसिकली आप अपने पिताजी का या पैतृक संपत्ति का कर्जा उतारने आए हैं। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप ये आपके कुछ प्रारब्ध हैं जो आप पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं और अपनी पैतृक संपत्ति का कर्जा उतारने आए हैं। अब आप इतने निराश हो चले हैं कि आपको लग रहा है कि क्या मैं यही करने आया था और ये कर्जा निबटने में ही नहीं आ रहा। क्या ये ठीक है? क्या आपको निराशा है? जी जी। तो निराशा के साथ साथ आपको चंद्रमा का दोष लगा हुआ है, केमद्रुम दोष है। चंद्रमा दूसरे भाव में, आसपास कोई भी ग्रह नहीं है, ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। केमद्रुम दोष ने आपको बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ दिया है। आप अपने मन की बात भी किसी से नहीं कर पा रहे, इवन कि आप अपनी वाइफ से भी, अपनी धर्म पत्नी से भी मन की बात नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा है? जी, आप सुन पा रहे हैं शुभम जी? हाँ जी हाँ जी। क्या आप सहमत हैं अभी जो आचार्य जी ने आपको बोला? जी 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 बिल्कुल। तो ऐसे में आपका जो बिजनेस का मॉड्यूल है, जहाँ तक अगर मैं बात करूं कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, तो उपेंद्र जी, शुभम जी का बिजनेस मिक्स है। ये जब जो हाथ लगता है उसको धन अर्जन के लिए उस काम को उस हिसाब से, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके और धन अर्जन करते हैं। मतलब कोई भी फिक्स्ड बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है या जहाँ ये रोज़ जा कर के बैठते हैं। इनके पास बैठने का ज़रूर एक ठैया कहते हैं जिसको, वो होगा, लेकिन आपका बिजनेस एक नहीं है, आप मल्टीपल बिजनेस पे काम कर रहे हैं। क्या आप सहमत है शुभम जी इस बात से? जी मैं सहमत हूँ। कई चीजों में अभी चल रहा है काम मेरा ऐसा। जैसे मुझे एक तो दिखता है कि सूर्य से रिलेटेड कुछ काम है आपका। सूर्य से रिलेटेड जैसे हम कह सकते हैं कि गेहूं का, सोने का, ये सारी चीज़ें सूर्य के अंडर आती हैं। तो आपकी जन्म कुंडली बहुत हद तक बता रही है कि आपका पैतृक कुछ सोने से जुड़ा हुआ काम है, और आपका भी धन संपत्ति योग बना हुआ है। धन संपत्ति योग ज़रूर आपको आपके कर्ज उतारने में, कर्ज मुक्त करने में आपको हेल्प करेगा। आप यही मान लीजिए शुभम जी कि आपका यह जीवन आपके पिता और पिता तुल्य जो भी आपके फैमिली में लोग हैं उनका कर्जा उतारने के लिए ही हुआ है। आप उनका लिया हुआ कर्जा आप उतारेंगे तभी आपका जीवन ये आगे चलेगा और वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपका जीवन नहीं, एक ब्लेसिंग है परमात्मा की तरफ से। आप एक अपना सफ़र, एक अपना जीवन का अंतराल एक पूरा करने आए हैं जो कि आप पूर्व जन्म से बकाया शेष इस जन्म में लेकर आए थे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, निराश ना होइए ये सोच के कि क्या मैं यही करता रहूँगा, क्या मेरे पास और कोई, मैं अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगा, मैं अपने बच्चों के लिए कब जीऊँगा, मैं अपने वाइफ के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए कब जीऊँगा। ऐसा नहीं है। आपका ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको भी आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके आगे इसके साथ बढ़िए। दूसरी बात यह है, बहुत
ज़रूरी जानने वाली कि केतु आपका 10वें घर में बैठा है। यदि केतु 10वें घर में है तो सारी चलती हुई चीज़ों को यह डिस्टर्ब करेगा। तो आपसे मेरा प्रैक्टिकल रेमेडी ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि आप जो भी काम कर रहे हैं बड़ा सुलझ के और सिस्टमैटिक तरीके से कीजिए। अभी आप बहुत बिखरे हुए हैं क्योंकि चंद्रमा आपका दूषित है, चंद्रमा केमद्रुम दोष में है। जब तक चंद्रमा केमद्रुम दोष में रहेगा आप अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाओगे, आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। अभी भी मैं समझ पा रही हूँ कि शुभम जी हमसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो यदि आपको पर्सनली कुछ सेशन चाहिए या आप कुछ बात करना चाहते हैं जो आप यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर पा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी राहु की बात करें तो राहु 4थे घर में बैठा है। आपका घर पे रहने का भी मन नहीं करता, आपको लगता है बस अभी यहाँ से भाग जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा। शाम होते होते तो आपको ऐसा लगता है बस अब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अब भी यहाँ से उठ करके कहीं दूर चला जाऊं। तो यदि ऐसा है और आप यहाँ बताने में संकोच नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप इन्हें जानकारी जरूर दें क्योंकि हो सकता है टीवी के माध्यम से ये आपकी बातें सुन लें अभी। अच्छा जी, तो ठीक है, जो आपका प्रश्न है उस पर आते हैं कि आपने पूछा आपको कर्ज चढ़ा हुआ है वो कब तक उतर जाएगा। कर्ज हमने बता दिया कि वो किस तरीके का कर्ज है और उतरेगा या नहीं ये भी बता दिया कि आप कर्ज उतारने ही आए हैं, आपके अलावा और कोई इस आपके परिवार में सक्षम नहीं है इतना बड़ा कर्ज उतारने में। अभी बात करते हैं कब तक ऐसा हो जाएगा, कब तक आपका कर्ज उतर जाएगा। तो लगभग 2025 अक्टूबर से आपने कर्ज को उतारना शुरू कर दिया है, आपने पेमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं जो कि बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, आप नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से। तो 2025 अक्टूबर से आप करने लग जाएंगे। 2025 अक्टूबर से आप पेमेंट्स करने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब आपने उनके लिए इकट्ठा करना धन शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2025 से आप जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट देना शुरू करेंगे आप देखेंगे 2030 तक 2030 तक 5 साल पूरा चलेगा उपेंद्र जी। 5 साल का ये अंतराल में आप पूरा का पूरा कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज की अमाउंट भी छोटी नहीं है, मैं जितना समझ पा रही हूँ आपकी जन्म कुंडली देख के शुभम जी, कर्ज की अमाउंट बहुत बड़ी है और मैं मानती हूँ कि 5 साल में आप सहर्ष इस कर्ज से फ्री हो जाएंगे। लाइफ आपकी अच्छी है, राहु की दशा आपकी शुरू होने वाली है तो आप और अच्छे से अपने धनार्जन की कैपेसिटी एबिलिटी को बढ़ा पाएंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि जैसे ही राहु एक्टिव होगा आपके जो बिजनेस चल रहे हैं वो भी अच्छे से चलेंगे। बिकॉज राहु कहीं ना कहीं 100% बिजनेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उसमें 80% काम राहु के अंडर आते हैं। तो जैसे ही राहु एक्टिव होगा आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा और जैसे ही बिजनेस अच्छा होगा आप 100% अपने कर्ज भी उतार देंगे और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल शुभम जी, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कर्ज मुक्त आप अवश्य ही हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और जल्द ही आपको फल भी प्राप्त होगा। उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई सवाल है, प्रश्न है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं को साझा खुलकर नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पब्लिकली करना नहीं पसंद करते। तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं आचार्य जी द्वारा। पर्सनल अपॉइंटमेंट यदि आप लेना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह संस्थान के नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कर आप अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैम मुझे ये जानना है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ अभी करेंटली, जी तो उसमें क्या होता है कि मैं कभी भी जॉब कर रहा हूँ तो मतलब कि मुझे ट्रांसफर जैसा मिल जाता है कभी भी, कि एक जगह मैं टिक के काम नहीं कर पा रहा मैम। जैसे 4 महीने होते मेरे को काम करते करते, फिर वो मुझे ट्रांसफर कर देते कहीं पे, फिर मैं वहाँ 6 महीने काम कर रहा हूँ, फिर ट्रांसफर कर देते हैं।
तो मैं जानना चाहता हूँ ये ऐसा किस कारण हो रहा है कि मेरी कुंडली का है या कोई प्रॉब्लम है, मैं स्थायी रूप से एक जगह नहीं रह पा रहा मैम। जी बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैम 4/12/1993। 4/12/1993। यस मैम। जन्म का समय? मैम 12:15 डे का। ओके, दोपहर के। और जन्म का स्थान क्या है? मैम जन्म का स्थान है बेनीपट्टी, बिहार। बिहार, बेनीपट्टी। जी, आप लाइन पे बने रहिएगा राहुल जी। आपकी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा किया जा रहा है और जल्द ही वो आपको बताएंगे कि जीवन में जो समस्या चल रही है वो किस कारण से चल रही है। बहुत ही सुंदर जन्म कुंडली है उपेंद्र जी, बताना पड़ेगा। हमारे जो जजमान हैं राहुल जी की बहुत ही सुंदर जन्म कुंडली है। राहुल जी, आपको ना सब कुछ सिस्टम से चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं। आपको परफेक्शन की आदत है। आप सामान अपना अपनी जगह चाहते हैं, आपको अलमीरा सेट चाहिए, आपको रूम सेट चाहिए, आपको घर एकदम डिसिप्लिन में चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन में चाहिए, वाइफ डिसिप्लिन में चाहिए। तो डिसिप्लिन, अनुशासन आपके जीवन का आधार है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने जीवन को अनुशासित रख भी पा रहे हैं। समस्या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल्स की है, 100% फाइनेंशियल्स की समस्या है, आपके ओहदे की समस्या है, 10वें भाव की समस्या है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनमें से यदि कोई भी ज्योतिषीय गुण रखता है, ज्योतिष की नॉलेज है, तो वो जान पाएंगे कि 10वें घर में मैं आपको बताती हूँ इनके कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं। बुध है, शुक्र है, राहु है, सूर्य है, मंगल है। तो कोई भी ग्रह ऐसा बचा नहीं है जो कि इनके 10वें भाव में विद्यमान ना हो। 10वें घर में इतने सारे ग्रह होना मतलब कि इमीडिएट एंड रेगुलर कंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन, बार बार फ्लक्चुएशन। 10वां भाव यानी कि आप समझ गए होंगे हमारी पदवी का, हमारे पद का, हमारे ओहदे का, हमारी पोजीशन का, पोस्ट का। 10वां भाव हमारे पोस्ट का होता है। तो अब 10वें भाव में जब इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि इनको डिस्टर्ब करे हुए हैं। बिल्कुल, एक जगह तो डेफिनेटली सेटिंग नहीं बन पाती। इसीलिए राहुल जी का शायद क्वेश्चन भी यही था कि मैं बार बार जॉब मेरे को चेंज करनी पड़ती है, स्थिरता नहीं है। तो बिल्कुल आपकी समस्या जायज़ है। आपकी जन्म कुंडली इस बात की पुष्टि भी कर रही है। इसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं जिससे कि आपकी जॉब, इवन कि मैं तो ये बोलूँगी कि हम ये कहना चाहेंगे कि आप जॉब नहीं, आप बिजनेस कीजिए। 10वां भाव जब इतना एक्टिवेट हो तो आप एक बिजनेस ऐसा कीजिए जिसमें आपको इधर उधर आना जाना लगा रहे, आपका ट्रैवल चलता रहे। तो जब आप कोई ऐसा बिजनेस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है, मान लीजिए फाइनेंशियल्स आपके वीक हैं, आप अभी बिजनेस नहीं कर पा रहे, आप जॉब ही करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ सोच लीजिए कि आपकी जॉब इसी तरीके से फ्लक्चुएटिव रहेगी। आप बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कीजिए एंड बिजनेस कीजिए और आप बिजनेस में टॉप करेंगे। बहुत अच्छे बिजनेस मैन का योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। फिलहाल के लिए एक उपाय आपको बता देती हूँ। 4 संडे तक हर रोज़ 4 संडे, हर संडे को आपको 3 किलो गुड़ लेना है और अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते जल में प्रवाह कर देना है। तो बिल्कुल राहुल जी, क्या कुछ विशेष उपाय हो सकता है, यह आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आचार्य महिमा जी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, योगा, डाइट से जुड़ी समस्या के निवारण हेतु संपर्क करें। आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।